मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? माफी क्लास लेट स्टार्ट करने के लिए। तो मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया था कि क्लास हम थोड़ा सा 10 मिनट लेट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, राम राम भाई आप सभी को। अब आ जाइए सीधे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। मैं हल्का सा रिवीजन आपका कराता हूं जो हम पढ़ रहे थे। एक बार कल जो क्वेश्चन करे थे उसके 2-3 क्वेश्चन उठा लेते हैं, फिर आगे बढ़े। पहला तो आप ये बताइए कि 1 से 687 तक काउंटिंग लिखेंगे तो कितने डिजिट की रिक्वायरमेंट होगी? थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे बच्चे, यहां आपको ऐसे लिखना चाहिए मेरे हिसाब से कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर हो गए और कुल मिला के 189 डिजिट हो गए। 99 के बाद गिनती 100 से स्टार्ट होगी और 687 तक जाएगी। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यह आएगा 588 तक। 588 नंबर होंगे, हाँ है ना। हर एक नंबर में कितने डिजिट रिक्वायर्ड होंगे? 3 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। हर एक नंबर में 3 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। क्लियर है जी? हर एक नंबर में 3 डिजिट रिक्वायर्ड होंगे। 3 8 24, ठीक है जी। 3 8 24 और 2 26, 3 5 15 और 2 17। 3 8 24 और 2 26, 3 5 15 2 17। 9 और 4 13, 8 6 14 और 1 15, 7 1 8 1 9। आंसर आएगा 1953। बहुत सुंदर, यानी कुल मिला के 1953 अंकों की जरूरत यहां पर पड़ेगी। बिल्कुल सही, ये मैंने लिखवाया था, फिर लिखवा देता हूं। 1 से 9 तक, 1 से 99 तक, 1 से 999 तक, 1 से 9999 तक, इस तरह से बताया था कि यार इनमें कितने अंकों की जरूरत होती है। ये बातें आपको याद भी होनी चाहिए। तो 9 अंकों की जरूरत होती है, 189 अंकों की जरूरत होती है, 2889 अंकों की जरूरत होती है, 39 अंकों की जरूरत होती है, हाँ है ना। यहां से अब एक दो बातें और भी समझनी है आदित्य भाई, ये रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास है। क्या ये बात भी आपको समझनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में 9 से ज्यादा डिजिट है तो इसका मतलब गिनती 9 से बड़ी चली गई। अगर 189 से ज्यादा डिजिट है तो गिनती 99 से बड़ी चली गई। अगर 2889 से भी ज्यादा डिजिट है तो इसका मतलब गिनती 999 से ज्यादा चली गई। और अगर 38,889 से भी ज्यादा डिजिट किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए हैं तो आप कह देंगे गिनती 9,999 से भी बड़ी चली गई। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बस सजेस्ट करिएगा कि 1 2 3 4। अब मैं अगर आपको यहां पे ये कहूं क्या 173 डिजिट है तो मुझे बताइए गिनती कहां तक गई होगी? क्या 99 से बड़ी गई या 99 से छोटी? तो आप कहेंगे देखिए सर 189 डिजिट से अगर बड़ा चला जाता तो गिनती 99 से बड़ी जाती। तो 189 से छोटा है तो मतलब गिनती 99 से छोटी होगी, यानी यहां जो काउंटिंग होगी वो 99 से छोटी होगी। हाँ है ना मेरे बच्चे, यहां काउंटिंग 99 से छोटी होगी।
मैं यहां कह दूं 289 डिजिट। अब आप कह देंगे देखिए सर यहां जो गिनती है नंबर ऑफ डिजिट की वो 189 से बड़ी है और 2889 से छोटी है, तो इसका मतलब यहां जो काउंटिंग होगी वो 99 से बड़ी होगी, 99 से बड़ी हो जाएगी। या छोटी के ही रूप में लिखें तो हम कहेंगे 999 से छोटी होगी, है ना। अगर मैं यहां कहूं 2734, बताइए गिनती किससे छोटी होगी? तो आप कहेंगे देखिए सर 999 तक अगर गिनती जाती तो 2889 डिजिट होते, अगर इससे ज्यादा डिजिट होते तो 999 से बड़ी गिनती, ये तो उससे छोटे हैं, तो इसका मतलब इसकी जो काउंटिंग है वो 999 से छोटी हो गया, है ना। अगर मैं यहां लिख दूं 5000 डिजिट है, 5000 डिजिट, बताइए गिनती कहां तक जारी होगी? तो आप कहेंगे सर 2889 अंकों से बड़ा आ गया, तो 999 से गिनती बड़ी चली गई, यानी 9999 से गिनती छोटी होगी। ये बात आप समझ पाए? आप में से कोई भी बच्चा ये मैसेज नहीं करेगा कि क्या मैं लाइव हूं। अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो आप लाइव ही हैं, और आप इन बातों पे समय ना मेरा खराब करें ना अपना। अब मेरे बच्चे जो लास्ट में सवाल चल रहे थे हम सीधे उसी पे आ जाते हैं। आप मुझे इस एक्सप्रेशन के आखिरी के 4 डिजिट बताइए क्या होंगे। व्हाट इज द लास्ट 4 डिजिट ऑफ दैट एक्सप्रेशन? करिए जी। आइए जी। देखिए मेरे बच्चे, कहानी अब क्या है, हमें पता है 327 डिजिट है तो ये 189 से ज्यादा है, तो हमें गिनती ऐसे लिखनी चाहिए कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर होंगे और 189 डिजिट होंगे। लेकिन यहां जो डिजिट की संख्या है वो 327 है, तो 327 से 189 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या? 17 में 9 गया 8, 11 में 8 गया 3, और भैया 2 में गया 1, 138। 99 के बाद गिनती शुरू होनी थी 100 से, और हमें यहां पता है कि हर एक नंबर पे 3 डिजिट का इस्तेमाल होगा, तो 3 डिजिट से एक नंबर बनता है मेरे दोस्तों, तो 138 डिजिट से कितना बनेगा? 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, एक आया, 3 चौक 12 ना, 3 छिंग 18, यानी 46 नंबर। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 46 नंबर यहां होंगे, तो 9 6 15, 9 4 13 और 1 14, तो 145 तक गिनती जाएगी। यानी आप ऐसे लिखेंगे 143, 144, 145। अब उसने पूछे आखिरी 4 अंक, तो 4 अंक होंगे 4 1 4 5, 4 1 4 5। दैट इज योर राइट आंसर। 4 1 4 5। अरे बहुत सारे बच्चों को गलत है भाई, ये कैसे हो रहा है? कल भी समझाया था और ये भी कहा था कि बेटे रोज करके आओ चीजों को, नहीं तो बात बनेगी ही नहीं कभी भी। बड़ी गंदी बात है भाई तुम्हारी तो। आइए
बताइए आखिरी 5 अंक। देखिए मेरे बच्चे, यहां बात को आप ऐसे समझिए कि 1983 डिजिट है। तो भाई 1983 189 से बड़ा है, लेकिन 2889 से छोटा है। भाई ये बातें तो बताई हुई है ना आप लोगों को कि 1 से 9 तक 9 डिजिट, 1 से 99 तक 189 डिजिट, और 1 से 999 तक 2889। तो इससे तो ये छोटा ही है, तो इसका मतलब 189 से बड़ा होगा। तो यहां जो बेस लेंगे वो 1 to 99 लेंगे कि सर 1 से 99 तक 99 नंबर है और कुल मिला के 189 डिजिट है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है सर वो है 1983। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 13 में से 9 गया 4, और भैया हाँ 13 में 9 गया 4, यहाँ बचा 17, 17 में से 8 गया 9, 8 में गया 7, 9 6 13, 9 4 13, 9 8 17, 1 18, 7 1 8 और 1 9 17 17। अब गिनती स्टार्ट होनी है 100 से, और यहां हर नंबर में कितने डिजिट आने हैं जी? 4। तो 4 से भाग दो, 4 चौक 16, कितना आया जी? 1। 4 चौक 16 कितना आया जी? 3। 4 8 32, कितना आया जी? 2। तो 448 नंबर पूरे, साथ में 2 डिजिट अलग से। तो भैया 448 नंबर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 547, यानी 547 नंबर तो लिए जाएंगे पूरे, 547 नंबर तो लिए जाएंगे पूरे और 2 डिजिट अलग से। अब ध्यान दीजिए, तो यानी 547 तक गिनती, तो 546, 547, इसके बाद आना था 548, लेकिन हमको चाहिए मात्र 2 डिजिट, तो 5 4। अब मैंने पूछा था कि भाई आखिरी के 5 अंक बताओ, है ना? ओहो, माफ करिएगा मित्रों, बहुत बड़ा मिस्टेक की है, बहुत बड़ा मिस्टेक की है। तुम सही बताओ, 4 से नहीं 3 से भाग देना था। कहाँ है के 100 से जो गिनती शुरू होती है उसमें 3 अंक होते हैं, माफ करिएगा 3 डिजिट का इस्तेमाल होता है। 3 से भाग देंगे तो 3 छिंग 18, तो नहीं 3 5 15, कितना बचा जी? 2। 3 निम 27, 2
3 8 24, अरे एक्यूरेट 598 नंबर। 598 नंबर और 99 के जोड़ोगे तो 697 नंबर पूरे। हाँ है ना, सॉरी, तो आएगा 696, 697। और उसने 5 अंक पूछा आखिरी के, 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा 96697। 96697। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी, हाँ है ना। एक आखिरी क्वेश्चन और लेंगे इस पे, बस उसके बाद फिर बात बन जाएगी। सर वो रसीद भेज देना मेरे को। देखिए जी, एक लास्ट क्वेश्चन। करें जी। कितने का? पर्सनल से डाल दे। व्हाइट कलर क्रिकेट यूनिफॉर्म फॉर मैन। आ जाओ भैया। देखिए यार, आप कहेंगे सर ये तो 99 189 से छोटा है, तो 1 से 9 से शुरू करो। तो 9 नंबर, 9 डिजिट। अब भैया हमारे पास डिजिट है भैया जी कितने, 123। सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 तो बचेगा कितना जी, 114 डिजिट, हाँ है ना। अब हमें पता है गिनती इसके बाद शुरू होगी किससे, 10 से। और 10 के बाद जो कहानी होगी उसमें हर एक नंबर में 2 डिजिट का इस्तेमाल होगा। 2 से भाग देंगे इसे तो 2 5 10, 2 7 14, यानी 57 नंबर का इस्तेमाल होना। अगर मेरे बच्चे 57 नंबर का इस्तेमाल होना है तो 9 7 16, 5 1 6, तो 66 नंबर हो गए जी। दो गिनती आएगी 65 66, हाँ है ना, ठीक है ना, 65 66 बिल्कुल ठीक है। अगर यहीं पे 124 डिजिट होते तो 57 नंबर 1 डिजिट होता, तो यहां जोड़ते तो 66 नंबर 1 डिजिट, तो 66 बार 67 लिखते, एक 6 और आ जाता। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई दिक्कत या आपत्ति है, और मुझे पूरी उम्मीद है बातें आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आ भी गई होंगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर ऐसा है तो भाग्य है। देखिए भैया जी, मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी चैप्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। बहुत सारे चैप्टरों को पढ़ने के बाद वो कंप्लीशन स्टेज आती है। अब ये जो चैप्टर है ये नंबर ऑफ डिजिट है, लेकिन पेपर में जो क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के देता हूं,
what will be the remainder if we divide the below expression by 32 या 16। कहता नीचे लिखे एक्सप्रेशन को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हिंदी इंग्लिश की जड़ को मत पकड़ के चलना, बात को समझना। मैथ है, सवाल यह है कि नीचे लिखा हुआ मैं लिखूंगा भी, एक्सप्रेशन को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, सवाल यह है 1 2 3 4 5 6 ये एक्सप्रेशन है और इसके अंदर 134 अंक है। कहता है इसे 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ये सवाल आपको किसी भी रूप में नंबर ऑफ डिजिट का नहीं लगेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सच यही है कि ये जो सवाल है ये आपका नंबर ऑफ डिजिट का ही है। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट का ही है मेरे बच्चे, किसी और चैप्टर का नहीं है। तो एक बार आप सोचने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको कराता हूं। और भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिएगा, बड़े प्रेम प्यार से शांति से पढ़ते रहिए, आसानी से चीजें सेलेक्ट हो जाने आपका। करिए। मेरी आवाज रिपीट हो रही है तो भैया बढ़िया बात है ना, एक फीस में 2 बार सुन रहा है। आइए मेरे बच्चे, कुछ बातें बतानी है जो मैं भी कह रहा था कि कोई भी चैप्टर अपने आप में कंप्लीट नहीं है। बहुत सारे चैप्टर जब पढ़ लेंगे तो जाके कोई एक चैप्टर अपना आपका कंप्लीट होगा। तब तक पेशेंस रखिए, धीरे धीरे जितनी इंफॉर्मेशन आ रही है सबको कलेक्ट करते चले जाइए, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहानी ये है कि एक रूल ऑफ डिविजिबिलिटी होता है, विभाज्यता का नियम। क्या क्या स्पेलिंग आती है, विभाज्यता का नियम, स्पेलिंग पे ना जाना। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो 3-4 क्लासों में जाके कंप्लीट होना है। आज मैं इस चैप्टर को किसी हाल में नहीं पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैं यहां से जो रिजल्ट है वो पिक करके लिख रहा हूं आपके सामने। वो रिजल्ट कैसे प्रूफ हुए वो जब डिविजिबिलिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा। तो मेरे बच्चे, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, इसका नियम होता है लास्ट 1 डिजिट अगर
2 से डिवाइड हो गया, हो गया। यदि किसी संख्या का आखिरी एक अंक, लास्ट 1 डिजिट मतलब आखिरी एक अंक 2 से भाग हो गया, तो समझिए वो संख्या भी 2 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना, पक्का। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो समझिए वो संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। 8 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गए किसी नंबर के तो संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी। 16 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब उस संख्या के आखिरी 4 अंक अगर 16 से भाग हो गए तो समझिए वो संख्या भी 16 से भाग होगी। 32 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, अगर किसी संख्या के आखिरी 5 अंक, अगर आखिरी 5 अंक 32 से भाग हो गए तो मेरे प्यारे बच्चों समझिए वो संख्या भी 32 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना। नियम क्या है याद रखने का, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, और ऐसे ही आगे भी। यानी जितनी पावर होती है उतने ही लास्ट के डिजिट चेक करते हैं। यहां आखिरी 1 डिजिट चेक करेंगे, यहां आखिरी 2 डिजिट, यहां आखिरी 3 डिजिट, यहां आखिरी 4 डिजिट, यहां आखिरी 5 डिजिट। हाँ है ना। ये होता है मेरे बच्चे 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी का नियम। क्या कि लास्ट n डिजिट अगर 2 की पावर n से डिवाइड हो जाए, हो गया, तो समझो संख्या भी 2 की पावर n से डिवाइड हो जाती है। हाँ है ना। ये बना कैसे इसके बाद में चक पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतनी बात को एक बार समझिए। 1-2 नियम में और लिखवा रहा हूं साथ के साथ। आइए मेरे बच्चों, क्लियर है यहां तक की बात। ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 रेज टू पावर n, इसका भी नियम यही होता है कि 5 की पावर n से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब लास्ट n डिजिट 5 की पावर n से भाग हो तो संख्या भी 5 की पावर n से भाग होगी। जैसे मैं कहूं 5 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, तो आखिरी एक अंक जब 5 से भाग होगा तो संख्या भी 5 से डिवाइड होगी। 25 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, 25 का मतलब 5 की पावर 2, तो जब आखिरी के 2 डिजिट 25 से भाग होंगे तो समझिए संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 125 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, मतलब 5 की पावर 3, मतलब आखिरी 3 अंक जब 125 से भाग हो जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि उस संख्या भी 125 से भाग हो जाएगी। हाँ है ना। ये डिविजिबिलिटी का नियम होता है 5 का। क्या इनका प्रैक्टिकल यूज है, समझाता हूं। जैसे मैं आपसे पूछ लूं और मैं कहूं कि भाई बताओ अगर इस नंबर को 25 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा,
शेषफल क्या होगा। अगर इस संख्या को 25 से भाग दें तो मेरे बेटे शेषफल क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं कि इस केस में आपको इस पूरे नंबर को 25 से भाग नहीं देना, 25 की डिविजिबिलिटी चेक करनी क्या है। तो 25 के विभाज्यता का नियम है कि आखिरी दो डिजिट अगर 25 से भाग हो गए तो समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। तो आखिरी दो अंक क्या है मेरे बच्चे, 43। आखिरी दो डिजिट क्या है जी, 43। तो अगर 43 25 से भाग हो गया तो समझो संख्या भी 25 से भाग होगी। तो 25 से कम 25 भाग देंगे, बचेगा 18। तो आपका उत्तर जो होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, 18। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर आएगा निकल के वो कितना आएगा, 18। हाँ है ना, 19 नहीं 18। संदीप भाई, लक्ष्मण सॉरी, संदीप ने तो 18 बताया। सही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहूं यार इस नंबर को अगर मुझे 16 से भाग देना है तो बताइए 16 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा। अगर इस संख्या को 16 से भाग दें तो क्या शेषफल आएगा बताइए। बेटा पीयूष वो सारी फाइल उठा लाओ। सॉरी 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 सॉरी, आवाज चली गई। माफ करिएगा, मेरे से माइक बंद हो गया था। मेरा यहाँ पे कहना ही है कि 16 के विभाज्यता का नियम 2 की पावर 4 है। तेरी आखिरी 4 अंक चेक करने तो आखिरी 4 अंक होंगे तेरी तो मान जा भैया। हाँ, आखिरी 4 अंक है 5194। तो 5194 को 16 से भाग देंगे, शेषफल निकल के आएगा 10। ये मेरा आंसर होगा। अगर इन्हीं सवालों को पेपर में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देंगे। अब आप आसानी से कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को करें। देखिए यार, आपको भाग किससे देना है इस क्वेश्चन को, आप कहेंगे सर 16 से। अगर आप 16 से भाग देना चाह रहे हैं तो इस नंबर के आखिरी के कितने डिजिट चाहिए आपको, 4 डिजिट चाहिए। तो भैया 4 डिजिट निकालने हैं तो कैसे निकलेगा बाबू, तरीका बताए थे हम आपको कि भैया 134 तो कम है, तो 1 से 9 तक देखिए कितने डिजिट हुए, 9 नंबर 9 ही डिजिट है। कितने जी, 134 डिजिट। 134 में से 9 घटाएं भैया जी, कितना बचा, 125 डिजिट। अब हम जानते हैं 9 के बाद गिनती 10 से शुरू होगी भैया। हर एक नंबर में यहां 2 डिजिट होंगे, तो 2 डिजिट से एक नंबर बनता है। तो 125 से कितना, 2 से भाग दें, 2 6 12, 2 दूनी 4, तो 62 नंबर एक डिजिट, 62 नंबर एक डिजिट।
तो 9 2 11 71 नंबर, यानी कुल मिला के 71 नंबर और एक डिजिट बचेगा। ऐसा ही मेरे बच्चे। तो भाई 71 तक की गिनती लिखेंगे तो 69 70 71। उसके बाद आना था एक डिजिट और, एक डिजिट और लिखते तो 72 लिखते, तो 72 में क्या लिखने था, सिर्फ 7। हाँ है ना, क्या लिखना था मेरे बच्चे, 7। अब कहानी ये है कि 16 से भाग देना तो आखिरी 4 अंक पकड़ने। आखिरी 4 अंक की अगर बाबू बात कर जाए तो 0717 है, तो 0717। तो जीरो का तो कोई अर्थ ही नहीं भाग देता, तो बाकियों को 16 से भाग देना है। तो 16 चौक 64, बचा कितना भैया, 11 में 4 गया 7, है ना, 7 ही बचा ना, बचा 77, 16 चौक 64, तो आंसर आएगा 13। यानी जो रिमाइंडर होगा वो आपका क्वेश्चन का 13 होगा। बहुत सुंदर, जो भी बच्चे 13 निकाल पा रहे, यू आर ब्रिलियंट, यू आर ब्रिलियंट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए जी, 287 डिजिट है टोटल, और 125 से डिवाइड करना है। बताइए शेषफल क्या होगा, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड इट बाय 125। आज तारीख क्या भाई, 12 है।
आइए भैया, देखिए मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को, कि 287 यानी 189 से बड़ा, मतलब 1 से 99 तक हुए भैया 99 नंबर, और 189 डिजिट मेरे बेटे। हाँ जी, यहाँ डिजिट है 287, भाग दे दोगे, नो सॉरी माइनस करोगे, 8 आएगा, 9 आएगा, नहीं 8 आएगा, 8 9 17, 8 9 17 18, 8 9 आएगा। ठीक है भैया, 98 डिजिट बच गए, और हम अच्छे से जान रहे हैं अब गिनती बाबू 100 से स्टार्ट होनी है। यहाँ हर नंबर में ये भी तय है कि 3 डिजिट होंगे, हर एक नंबर में 3 डिजिट होने, क्योंकि 100 से गिनती स्टार्ट होगी, 1 2 3। तो बेटे 3 से भाग दे दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32 नंबर, और बचे कितने, 2 डिजिट, 32 नंबर 2 डिजिट, नोट 2 11, नोट 3 12, और 1 13, 131 नंबर प्लस 2 डिजिट, है ना, 131 नंबर 2 डिजिट, यानी हमें कुल मिला के भैया जी 131 तक नंबर लिखना है, यानी 130, 131, फिर लिखेंगे 132, 1 2। अब कह रहा है कि भैया यहां तक की बात समझ में आ गई, 125 से भाग देना है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि 125 से कोई नंबर तभी भाग दिया जाता है जब उस संख्या के आखिरी 3 अंक मिल जाए आपको। तो आखिरी 3 अंक क्या है, 113, और 113 को 125 से भाग दोगे तो आप कह दोगे सर ये तो मजा आ गया, क्योंकि 125 से छोटा है तो ना जाने की 0, तो शेषफल 113 ही आ जाएगा। यही आपका आंसर है। बोलिए मेरे बच्चे, हाँ है ना। तो रिमाइंडर आपका 113 ही है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये बात समझ गए? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मेरे बेटे, उसके बाद फिर बात बन जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन। 2814 डिजिट, 2814 अंक है। सवाल में कह रहा है जी 8 से भाग देना है, शेषफल बताइए क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, और हर बच्चे को अब आंसर देना है, हर एक स्टूडेंट को आंसर दे रहा है।
देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट चाहिए आखिरी के 3, क्योंकि 8 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब आखिरी 3 अंक डिवाइड होंगे। तो क्या किया जाए? अब आपको पता है कि 1 से 99 तक 99 नंबर है और 189 डिजिट है। अगर ये 2889 से बड़ा होता तो हम 1 से 999 ले रहे होते। तो यहां लोग है 2814। अब सब्ट्रैक्ट करना होगा मेरे बेटे। तो 14 में इन हो गया 5, 10 में 8 गया 2, और भैया यहाँ 7 में गया 6, यहाँ 2625। है ना? क्या होना मेरे बच्चे? 2625। तो 2625 डिजिट आ गया अभी। हाँ जी मेरे बच्चे। अब हम जानते हैं कि 99 के बाद गिनती 100 से शुरू होगी और यहां हर एक नंबर पे 3 डिजिट इस्तेमाल होने। तो 3 से भाग दे रही है भैया। 3 8 24, 2, 3 7 21, 1, 3 5 15, 875 नंबर पूरे। 3 5 15, 3 7 21 और 22, 3 8 24 और 2 26। ठीक है। तो 875 नंबर यहां और 99 यहां, तो 974 नंबर। ऐसा ही मेरे बच्चे, यानी गिनती लिखोगे तो 973, फिर आएगा 974। अब सवाल में कह रहा है कि 8 से भाग देना, तो 8 से भाग देना तो आखिरी 3 अंक, आखिरी 3 अंक क्या? 974। इसे मेरे बच्चे 8 से भाग दे लो। 8 एकम 8, बचा कितना जी? 1, 7। फिर 8 एकम 8, नहीं बे, पहाड़े भूल गए। 8 दूनी 16, बचा कितना जी? 1, फिर आता 14, 8 एकम 8, 8, आंसर बचा जी 6। तो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 6, 6, 6, 6। आइए जब आगे, तो देखिए मेरे बच्चे, कई तरीके से सवाल पूछ सकता है। कुछ तरीके मैंने डिस्कस किए, बाकी आने वाले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे। अब इसी में कुछ बातें और भी डिस्कस करनी है आपसे। तो अब आइए उन बातों पे भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक बात बताइए, जैसे मैं आपसे कहूं, मिल गया बेटा? दियो के 1 सेकंड को ना भाई, अभी करा रहा हूं। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन बिलो एक्सप्रेशन। हिंदी में भी लिख देते हैं भैया, नीचे लिखे फलक पर अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या ज्ञात करें। बताइए भाई। 8 की पावर 232 और 25 पावर 348।
नीचे जा ही नहीं सकते, से फुट हो गई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक बात सीखिएगा क्या, कि 10 की पावर 1 में क्या हुआ जी 10, 10 की पावर 2 क्या हुआ मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर 100, 10 की पावर 3 क्या हुआ जी 1000, 10 की पावर 4 क्या हुआ सर 10,000। तो एक चीज यहां नोट कर रहे हैं आप क्या, कि 10 की पावर 1 में 2 डिजिट आए भाई, 1 और 1 2, यहां 1 2 3 डिजिट है, यहां 1 2 3 4 डिजिट है, यहां 1 2 3 4 5 डिजिट है। यानी मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मैं कह ये रहा हूं कि जितनी पावर है उससे एक ज्यादा डिजिट है, या 3 पावर 4 डिजिट, 2 पावर 3 डिजिट, 1 पावर 2 डिजिट। तो अगर मैं सवाल में 10 की पावर n लिख दूं, तो आप क्या मुझे बता सकते हैं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल बता देंगे सर, इसमें n+1 डिजिट होंगे, n+1 नंबर ऑफ डिजिट होंगे, हाँ है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 की पावर 517, क्या बता सकते हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 517 जमा 1, 518 नंबर ऑफ डिजिट होंगे सर इसमें, सर इसके अंदर 518 नंबर ऑफ डिजिट होंगे। ये बात आप समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये बात समझते हैं तो इस बात का आंसर दीजिए कि हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 232, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 पूरे की पावर 348, 2 की पावर 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, 2 तिया 6। अब भैया ये अपना उसका नियम है, पावर शर्ट्स इंडिसेस का, वक्त आएगा तब बता देंगे। ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम जो होता है, ए इंटू बी रेज टू पावर एम होता है, ए इंटू बी रेज टू पावर एम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे आप ऐसे लिखिए 2 गुना 5 की पावर 696, 2 गुना 5 की पावर 696, तो 2 गुना 5 क्या हुआ मित्र 10, तो 10 की पावर 696, 10 की पावर 696, 10 की पावर 696, जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ दो, तो यानी नंबर ऑफ डिजिट होंगे 697। यानी मेरे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे वो आपके 697 होंगे, हाँ है ना। छह सौ 97 डिजिट है। अगर इस बात में कंफ्यूजन है तो समझा देता हूं। देखिए 2-3 शब्द होते हैं, 1 की पावर 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 की पावर 2, 1 की पावर 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 की पावर 2, ऐसे ही कुछ कहानियां हैं, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी कुछ ही प्यारी प्यारी नन्ही मुन्नी सी कहानियां हैं मेरे बच्चों। ये गौर से देखेंगे तो 2 की पावर 3 हुआ 8, तो ए की पावर 8। यहां ऊपर से नीचे देखते 3 की पावर 2 हुआ 9, ध्यान देना 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, तो ए की पावर 8, ये 3 की पावर 2 होगा 9, ब्रैकेट का मतलब गुना, 2 गुना 3 यानी 6, और यहां पे भी ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 3 गुना 2 6, तो 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो 6 ही होता, मतलब एक ही बात होती। तो ऐसे मेरे बेटे यहां पे 3 गुना ये पावर करो या इसकी पावर 3 करते तो भी सेम ही वैल्यू बनती, हाँ है ना। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे प्यारा सा, ताकि तुम्हें प्यार आ जाए इस पे। चार की पावर 1 1 1 1 गुना 5 की पावर 2 2 2 2, बस 2। बताइए जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने, ले बेटा पीयूष। प्यार आ गया सर, अच्छा भाई विवेक। प्रैक्टिस बुक अभी मत खरीदो, अभी उसका टाइम नहीं आया, कम से कम 20 दिन पहले जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ इसको जाके पढ़ो, तब जाके आपकी स्टेज आएगी। सो इट इज माई पर्सनल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू नॉट परचेज एनी बुक
टिल नाउ, मतलब प्रैक्टिस मत करिए। आइए जी, इसको आप लिखेंगे 2 की पावर 2 की पावर 5 की पावर 2। देखिए गुना करेंगे तो आएगा 2 की पावर 2 2 2 2 2। अब ये कहानी समझाई कि बेटे a की पावर m गुना b की पावर m इज a इंटू बी रेज टू पावर m। डू नॉट गेट वरी अबाउट इट। तो सोल्व करोगे तो 2 गुना 5 तो 10 की पावर 2 2 2 2 2 2। तो 2222 में एक जोड़ेंगे 2223। दैट इज योर आंसर। ठीक है भाई, तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही रखते हैं, क्योंकि सगली टाइप इसी में भी और बाकी टाइप है वो हम फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे। सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहा करती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अब मंडे को मिलते हैं और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।